बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। 3 बार के वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब तकरीबन 4 साल नवंबर 2019 में वो गए थे। तकरीबन 4 साल के बाद, 3.5-4 साल के बाद वो वतन वापस आ रहे हैं और उनके वतन वापस आने के लिए तमाम तर तैयारियां कर ली गई हैं। लेकिन पहले बात करते हैं कि मुस्लिम लीग नून खड़ी कहाँ पर है। अगर देखा जाए तो नून लीग अब पंजाब की ही पार्टी बन के रह गई है। अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा में उनकी वापसी के लिए यहाँ पे मुख्तलिफ वर्कर कन्वेंशन अचानक से मुनक्किद किए गए हैं और अच्छे खासे मुनक्किद कर लिए गए हैं। इख्तियार वली साहब भी जा रहे हैं, वुमेन जो उनकी विंग है वो भी कर रही है, अमीर मकाम साहब भी कर रहे हैं और मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की पार्टी से दूर हैं उन्होंने भी वर्कर कन्वेंशन किए हैं और ये कोशिश जारी है कि मैक्सिमम नंबर पर लोगों को ले जाया जा सके। लेकिन हमें ये इत्तलात पहुंची हैं कि कल जो एक खबर आई है सामने, मुस्लिम लीग नून का जो वुमेन कन्वेंशन था या एक वर्कर पार्टी थी, वहाँ पर जो ख़वातीन आई थी उससे मुतालिक कुछ शिकायत सामने आई हैं। और वो शिकायत ये हैं कि एक साबिक खातून एमपीए उन्होंने दरख्वास्त की थी हेल्थ डिपार्टमेंट से कि वो अपनी कुछ ख़वातीन उनके साथ भेज दें ताकि वहाँ पे हॉल थोड़ा भरा हुआ नज़र आए। शादी हॉल में तकरीब थी, थोड़े से लोग थे, काफ़ी गुलपाशी भी हुई वहाँ पे, भी मकाम साहब पे खिताब भी उन्होंने किया 18-19 मिनट का। तो बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने शुरू में मना किया, फिर वो किसी और के पास गई हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर ही उन्होंने 2-3 जो सतह के लोग थे उनसे रब्ता किया और आखिर में एक साहब मान गए कि चलें ठीक है, हम आपको कुछ तालिबात दे देते हैं जो कि हमारे पास यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। 25 ख़वातीन निश्तराबाद में उनका जो हॉस्टल है बताया गया कि वो वहाँ से गई हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट के बहुत से लोग इससे बेखबर हैं। उन्हें नहीं मालूम कि नून लीग के इस ख़वातीन वर्कर कन्वेंशन के लिए जो ख़वातीन गई हैं वो असल में हेल्थ डिपार्टमेंट की तालिबात हैं, वहाँ पे वो पढ़ रही हैं। एक कोस्टर तकरीबन 25 से लेके 27 तक ख़वातीन गईं। 50,000 रुपए बताया गया था कि टीए भी होगा। अब वो मिला या नहीं मिला वो तो अब उन्हीं को अच्छी तरह पता है। लेकिन जब वो वहाँ गईं तो जिन हज़रत ने इजाज़त दी थी, जब उन्हें ये मालूम हुआ कि यहाँ तो मर्द भी हैं, तो सुना वो काफ़ी नाराज़ हुए और वो सीधा उस शादी हाल पहुँच गए कि खातून आपने मुझे कहा था कि ख़वातीन का प्रोग्राम है, तमाम ख़वातीन होंगी, ये तो बीच में अमीर मकाम भी आ गया, बाकी मर्द भी आ रहे हैं, ये सुनने में आ रहा है, ये क्या कर रही हैं आप? उसने कहा कि बस छोड़ें जी, बस अभी आ गए हैं, तो इसलिए मामला रफ़ा-दफ़ा करें और थोड़ा बहुत वहाँ पे कुछ उनके दरमियान तल्ख़ जुमलों का तबादला भी हुआ, लेकिन खातून साबिक़ एमपीए ने मामला सँभाल लिया और फिर वहाँ पर उन ख़वातीन को कुछ देर रहने दिया गया। जो मेन हॉल है, उस हॉल में बाईं जानिब अगर आप स्टेज से देखें तो बाईं जानिब जो तीसरी रो से पीछे ख़वातीन बैठी हैं, बताया ये जा रहा है कि ये उसी कोस्टर में आई ख़वातीन थी जिन्होंने मास्क लगाए हुए थे और ज़्यादातर जो थी वो नर्सेज़ ही थीं क्योंकि वो तालिबात हैं, नर्सिंग की तालिबात हैं, मुख्तलिफ़ इदारों में वो इस वक्त तालीम हासिल कर रही हैं, तो वो वहाँ पर आई थी। सवाल इतना सा है कि जब आपके पास ख़वातीन नहीं है तो आप कन्वेंशन क्यों कर रहे हैं? आपके पास लोग नहीं हैं तो क्यों आप अपना मज़ाक उड़ा रहे हैं? क्यों आप दुनिया को साबित करने के लिए झूठ दिखा रहे हैं? कम से कम अपने ज़मीर को तो जवाब दे दीजिए कि लोग आपके साथ नहीं हैं। फिर मुस्लिम लीग नून ऑलरेडी इस वक्त तक़सीम का शिकार है खैबर पख्तूनख्वा में और बहुत से लोग पहले ही अमीर मकाम के साथ खड़े होने को तैयार नहीं हैं। अमीर मकाम साहब कहते हैं कि नहीं जी, लोग तो बहुत बड़ी तादाद में जाएंगे। उनका ये दावा है कि खैबर पख्तूनख्वा से बहुत ज़्यादा और बहुत बड़े बड़े काफ़िले जाने वाले हैं, इसलिए हमने उनके लिए प्लान भी डेवलप किया है। प्लान क्या है जी? प्लान ये है कि आज रात पेशावर से जो बहुत बड़े बड़े काफ़िले हैं वो ट्रेन के ज़रिए रवाना हो जाएंगे। वो ट्रेन के ज़रिए जाएंगे और पेशावर कैंट से जो ट्रेन जाएगी, कैंट का जो रेलवे स्टेशन है उससे लोग जाएंगे। दूसरा ये हो गया है कि जी कल जो लोग जाएंगे, कि कल मियाँ साहब आ रहे हैं, तो वो भी 3 अलग अलग रास्तों से होंगे। एक तो पेशावर टोल प्लाजे से ही बहुत बड़ी तादाद कारकुनों की जाएगी, ये दावा है, बहुत बड़ी तादाद। फिर उन जब वो चल पड़ेगी इस मोटरवे पे तो उनको हज़ारा जो एक्सप्रेसवे है, जो इंटरचेंज है, वहाँ से हज़ारा से आने वाले बहुत बड़ी तादाद में लोग जॉइन करेंगे। बहरहाल हज़ारा में उनकी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। स्वात एक्सप्रेसवे से उन्हें रास्ते में मलाकंड से लोग जॉइन करेंगे। मलाकंड में भी ज़ाहिर बात है अमीर मकाम साहब का इलाका है, शांगला है, सवात है, वहाँ से लोग उनके साथ हैं। और डीआई खान से जो हकला इंटरचेंज है, वहाँ से एक बहुत बड़ी तादाद में लोग उन्हें जॉइन करेंगे। तो खैबर पख्तूनख्वा से
یہ سارے قافلے اس موٹر وے کے ذریعے اکٹھے ہو جائیں گے. حقلہ انٹرچینج وہ آخری ٹائم ہے، وہاں پہ یہ سب اکٹھے ہوں گے اور پھر انہوں نے سیدھا موٹر وے لاہور کی طرف پکڑنی ہے اور وہ لاہور جائیں گے. اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ میاں صاحب تو اسلام آباد آ رہے ہیں اور اسلام آباد سے پھر وہ لاہور جائیں گے، تو آیا یہ لوگ ان کا انتظار کریں گے یا میاں صاحب بائی روڈ جاتے ہیں، بائی ایئر جاتے ہیں، وہ تو بات کی بات ہے. خیبر پختونخوا کے اندر سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ دعویٰ تو بہت بڑا تھا کہ ہر ایک ضلع سے 1000 لوگ کم سے کم جائیں گے، اور 5000 لوگ، معذرت چاہوں گا 5000 کہا گیا تھا، پھر بعد میں وہ بات 1000 پہ آ گئی اور اب وہ 1000 بھی مشکل لگ رہا ہے. تو چند سو لوگ ہی جا سکیں گے ہر ضلع سے اوسطاً. لیکن جو بڑے ضلع ہیں، پشاور ہو گیا، مردان ہو گیا، سوابی ہو گیا، یا پھر سوات، شانگلہ، ان علاقوں سے، ایبٹ آباد سے، ہری پور سے، وہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ میکسیمم کارکن وہاں سے جائیں گے اور وہاں سے ایک ریزنیبل کراؤڈ ان کے ساتھ موجود بھی ہے کہ وہ اس کا حصہ بن سکے، وہ بھی وہاں جائیں گے. مسلم لیگ نون جو اب واپس آ رہی ہے دوبارہ سے، تو آلریڈی لگ تو یہی رہا ہے کہ طے ہو گیا ہے کہ نئے وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہی ہوں گے. عوام خیر ووٹ ڈالنے جائے گی، ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کو کہے کہ آپ گھر بیٹھیں بس ہو گیا فیصلہ. فیصلہ تو ہو گیا ہے لیکن ایک خانہ پوری کے لیے ہی صحیح عوام نے آنا ہے، عوام ووٹ ڈالیں گے اور پھر یہ ملک نواز شریف صاحب کے حوالے ہوگا. نواز شریف صاحب کو ملک دینے کے حوالے سے ہماری عدلیہ ماشاءاللہ سے بہت بہترین طریقے سے کام کر رہی ہے. وہ ہمیں پہلے سے پروڈکشن دے دیتی ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. جب عدلیہ نواز شریف صاحب کو نااہل کرتی ہے تو واضح کر دیا جاتا ہے کہ بس جی اب ان کے لیے چیپٹر بند ہو گیا ہے. عدلیہ جب نواز شریف صاحب کو 18 منٹ میں ریلیف فراہم کرتی ہے تو واضح ہو جاتا ہے کہ جی اب نواز شریف صاحب ہی مستقبل ہیں. عدلیہ جب عمران خان صاحب کو ریلیف فراہم کرتی ہے، گڈ ٹو سی یو کہتی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا دور ہے. اور جب عدلیہ عمران خان صاحب کو ایک ٹرائل کورٹ کے کہنے پہ پکڑ کے گرفتار کر لیتی ہے اور وہ 3 مہینے 4 مہینے سے اندر مسلسل پھنسے ہوئے ہیں، 5 اگست سے اب تک حساب لگا لیجئے، تو بھی واضح کلیئر ہے، بات کلیئر ہے کہ عمران خان صاحب کا دور بھی چلا گیا ہے. تو عدلیہ نے اس وقت ہمیں انڈیکیشن دے دی ہے کہ آنے والا دور تو میاں صاحب کا ہی ہے اور نعرے تو میاں صاحب کے ہی بجیں گے. لیکن خیبر پختونخوا میں میاں صاحب کی یہ پارٹی اب تک اپنا مارک بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے. امیر مقام صاحب بہت زور لگا رہے ہیں اور پچھلے 20-22 سالوں سے ان کے دل میں یہ ارمان ہے کہ وہ کب وزیر اعلیٰ بنیں گے. اس بار بھی وہ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بنے. لیکن پارٹی کے اندر جو تقسیم ہے، کل یہ تقسیم ہمیں اور واضح ہوگی کہ خیبر پختونخوا سے لوگ کتنے جاتے ہیں، کیونکہ پشاور، صوابی، جو نوشہرہ ہے، ان تمام علاقوں کے اندر ان کی اسٹرینتھ تو ہے لیکن تقسیم بہت زیادہ ہے، اور وہ تقسیم اس وقت امیر مقام صاحب کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے.